Hello and welcome. In this video, we will discuss third chapter of class 7, which is instead of the war drum. तो हम देखेंगे कि हमें वॉर नहीं करनी चाहिए, पीस को अटेन करना चाहिए. तो हम इसमें बुद्धा की गौतम बुद्ध जो थे उनकी स्टोरी को जानेंगे. A long time ago, in the 3rd century BC, a young woman was sailing to a faraway island. तो बहुत समय पहले अराउंड 3rd सेंचुरी, जो क्राइस्ट के जन्म से 3 सेंचुरी पहले, यानी कि 200-300 साल पहले, क्राइस्ट के जन्म से 2200-2300 साल पहले, एक विमेन थी जो सेल कर रही थी, मतलब बोट के थ्रू जा रही थी एक आइलैंड पे. शी वोर पैच्ड रोब्स एंड हैड अ शेव्ड हेड. तो क्या क्या पहना हुआ था उसने? कपड़े पहने हुए थे, जैसे भिखारियों के कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े पहने हुए थे, और उसका जो हेड था वो गंजा था, बोल्ड थी वो. हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन दी आइलैंड. तो उसका जो ब्रदर था वो वहाँ पे उसका वेट कर रहा था. दे वर बोथ ऑन ए मिशन. वो दोनों एक मिशन पे थे. शी वॉजंट जस्ट एनी यंग वुमेन. वो कोई ऐसी वैसी वुमेन नहीं थी. शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगध. वो मगध की, मगध एक राज्य हुआ करता था जो आपका अभी भी फिलहाल है, ठीक है. वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगध एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क. वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थी, मतलब बुद्ध की फॉलोवर थी. हर नेम वॉज संघमित्र. उनका नाम क्या था? संघमित्र था. शी एंड हर ट्विन ब्रदर महेंद्र. तो उनके ब्रदर का नाम महेंद्र था और उनका नाम संघमित्र था. हैड बीन सेंट टू श्रीलंका. वो कहाँ भेजे गए थे? श्रीलंका, बाय देयर फादर एम्परर अशोक. तो अशोक के बेटे बेटियां थी वे, और अशोक ने उन्हें कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, टू हेल्प टू स्प्रेड बुद्धिज्म. तो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए. जो अशोक थे वो बहुत बड़े फॉलोवर थे बुद्धिज्म के, और उन्होंने जब कलिंगा की वॉर हुई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड देखा अशोक ने, तो क्या हुआ? अशोक ने ब्लड शेड देख के अपना जो धमा था वो अपना लिया. उन्होंने कहा नो किलिंग, पीस कीपिंग, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और फिर उन्होंने धमा महामंत्र बहुत सारे असाइन कर दिए, है ना. ऐसे ही उनकी जो लड़की थी वो भी एक धम्मा महामंता थी, जो उनके धर्म को फैलाती थी और बुद्धिज्म को भी स्प्रेड करती थी, और उनका नाम क्या था? संघमित्र था. महिंद्रा हैज़ बीन प्रीचिंग बुद्धिज्म टू पीपल ऑफ श्रीलंका बिफोर हिज सिस्टर अराइव. तो उसकी सिस्टर के आने से पहले महिंद्रा ऑलरेडी क्या कर रहे थे? वहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे. बुद्ध के जो टीचिंग्स थे उसको स्प्रेड कर रहे थे कि नो किलिंग, आपको पीस कीप करना है ना, वो सब. संघमित्र began to work with the women of the country and started an order of female monks. तो उसने क्या किया? और nuns. तो उसने फीमेल monks को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया. She also carried a cutting of the Bodhi tree under which Gautam Buddha attained enlightenment. तो एक ट्री था, है ना, एक पीपल ट्री था बोध गया में, जिसका नाम बोधि ट्री है. वहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे अपना घर बार छोड़कर उस पेड़ के नीचे उन्होंने काफ़ी टाइम तक मेडिटेट किया और फिर अपना एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया, ठीक है, अपने तन्हा को अटेन कर लिया उन्होंने, और उनको ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जो था वो पता चल गया, है ना. तो उसकी एक लकड़ी भी वो लेके आई थी साथ में. तो बोधि ट्री की एक लकड़ी भी साथ में लेके आई थी. कौन? जो संघमित्र थी. लेजेंड सेज द ट्री शी प्लांटेड स्टिल थ्राइव्स इन श्रीलंका. तो उससे उसने वहाँ पे एक प्लांट को क्या किया? एक ट्री को प्लांट किया उस लकड़ी से. जो भी सीड लेके आई थी वो कटिंग लेके आई थी बोधि ट्री की, और आज भी वहाँ पे वो बोधि ट्री है. एम्परर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट. वो पक्के बुद्धिस्ट थे. ही टुक मैनी स्टेप्स टू पॉपुलराइज द रिलीजन बोथ विद इन हिज ओन एम्पायर विच कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो अशोका ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे राज किया और उन्होंने वहाँ पे हर जगह बुद्धिज्म को पॉपुलराइज कर दिया. इंडिया में ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और भी फॉरेन जगह पे राज किया. In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt and Macedonia. तो यहाँ पे सीरिया, इजिप्ट और मैसिडोनिया में उन्होंने स्पेशल ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया बुद्धिज्म फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, और वहाँ पे भेज दिया. मैनी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम अशोकास कोर्ट ऑल्सो वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन. तो काफ़ी सारे लोग जो कोर्ट में से थे उसके वो भी गए, उन्होंने भी बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास. उन्होंने स्तूप्स बनाए, इस तरीके के स्तूपास बनाए, अशोक पिलर बोलते हैं जिसको, विच आर बिलीव्ड टू होल्ड द रेलिक्स ऑफ बुद्धा. जिसके अंदर जो बुद्ध होते हैं उसकी क्या रखी रहती है? मतलब अमानतें रखी रहती है. द सांची स्तूपा बिल्ट बाय अशोक इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो जो सांची स्तूपा है जो अशोक ने बनाया था वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज. In addition,
He erected a number of inscribed pillars, one of them being the Ashoka pillar. तो उन्होंने अलग अलग जगह अशोका पिलर लगाए और उस पे इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब हार्ड सरफेस पे उन्होंने राइटिंग कर रखी थी और उस पे छपा हुआ था जो जो वो अपनी बातों को फैलाना चाहते थे. सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन बोल्डर्स एंड इन केव्स. तो केव्स पे भी उन्होंने छपाया वो सब, जैसे आजकल हम पोस्टर्स छपवा देते हैं ऐसे हुए इस तरीके के जो पिलर्स थे वो लगा देते थे. In all 33 such inscriptions have been found. तो 33 ऐसे inscriptions पाए गए हैं which are collectively referred to as Ashoka's edicts. ठीक है. The inscriptions proclaim Ashoka's belief in Buddhist principle of Dhamma और नॉन वायलेंस. तो क्या क्या प्रीच करते हैं वो जो 33 इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, उनके बुद्धिज्म को फॉलो करने की गाथा को बताते हैं और कहते हैं कि जो उनका धमा था या नॉन वायलेंस का रास्ता जो उन्होंने चुना था अशोक ने, उसके बारे में वो बताते हैं. एंड हिज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, कि मैं लोगों को जीतूंगा लेकिन कैसे, अच्छे काम करके. दे ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. तो जो अशोका थे वो उस पे पिलर्स पे क्या क्या लिखा है कि जो अशोक थे वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और जो ह्यूमन थे और एनिमल्स थे दोनों को ही वो प्यार करते थे और दोनों को ही बचाते थे, मारते नहीं थे. एम्परर अशोका इज रेफर्ड टू एज देवानम पियादसी, बिलवर्ड ऑफ गॉड्स, इन दीज एडिक्ट्स. But Emperor Ashoka was not always called the beloved of gods. When he was young prince, Ashoka's nickname was Chand, fierce Ashoka. It was a well-earned nickname. तो क्या था कि बाद में बोले गए वो beloved of God, लेकिन उससे पहले fierce बोले जाते थे, मतलब काफ़ी खतरनाक बोले जाते थे. जब वो यंग थे उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ की, काफ़ी वॉर की और कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया था, लेकिन इतनी वॉर की कि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था. As a young child, Ashoka had a skin disease that made him unpleasant to look at. तो एक उनको स्किन डिजीज थी जो जिसकी वजह से वो अच्छे नहीं दिखते थे. His father, बिंदुसार उनके फादर थे, did not like him very much. तो बिंदुसार उनको पसंद नहीं करते थे. So Ashoka decided to prove himself. इसलिए अशोका ने डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. He became a fearless warrior. तो वो क्या बन गए? Fearless warrior, बिना डर वाले जो लड़ाके थे वो बन गए. Eventually, his father began to value him as a soldier and a statesman. तो वो जो चाहते थे वो पूरा हुआ और उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ वे अच्छे वॉरियर है और उनके पापा उनकी जो है वो रेस्पेक्ट करने लगे. बिंदुसारा मेड अशोक द गवर्नर ऑफ अ फार ऑफ प्रोविंस. तो एक दूर के प्रोविंस का उन्हें गवर्नर भी बना दिया उनके पापा ने. द प्रिंस ऑल्सो लेड स्मॉल वॉर्स इन डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द किंगडम. तो उन्होंने छोटी छोटी वॉर्स भी की. आफ्टर बिंदुसारा डाइड, अशोक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द न्यू किंग. जैसे ही उसके पापा मरे तो अशोक ने कहा अब मैं किंग बनूंगा. हाउएवर अशोक्स ओल्डर ब्रदर वांटेड द थ्रोन फॉर देमसेल्व्स. लेकिन जो उसके बड़े भाई थे वो खुद चाहते थे कि वो किंग बने. दिस लेड टू अ 2-year वॉर ऑफ सक्सेशन. इसलिए उनके भाइयों के साथ उनकी लड़ाई हो गई और 2 साल की वॉर उनके बीच में हुई. इन विच अशोका डिफीटेड हिज ब्रदर एंड बिकेम किंग अशोक. तो उस वॉर में जो 2 साल चली उसमें क्या किया, अशोक ने अपने जो भाई थे उनको हरा दिया और खुद किंग बन गए. फॉर 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन, अशोक फॉट मैनी वॉर्स एंड कंकर्ड मैनी टेरिटरीज. तो किंग बनने के बाद उन्होंने 8 साल तक बहुत सारी लड़ाइयाँ की, है ना, और काफ़ी जगह जीती. बट द एम्बियस किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. देयर वॉज वन किंगडम इन द ईस्ट ऑफ इंडिया दैट स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम. दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंग. तो एक कलिंग का किंगडम था जो कहता था कि हम आपका राज होने नहीं देंगे अपने किंगडम में. विच कवर्ड द प्रेजेंट डे नॉर्थ आंध्र प्रदेश. आजकल वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश है, मोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश. एम्परर अशोक वॉज डिटरमाइंड टू मेक कलिंग पार्ट ऑफ हिज किंगडम. तो लेकिन अशोक एम्पायर क्या था, वो भी डिटरमिन थे कि हाँ मुझे इसको अपने किंगडम का पार्ट बनाना ही है. जो कलिंग का राज्य है उसको मुझे अपने राज्य में मिलाना ही है. सो द किंग स्टार्टेड ए वॉर अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम, लीडिंग द वॉर एफर्ट हिमसेल्फ. तो उन्होंने क्या किया, वॉर स्टार्ट कर दी किसके साथ, कलिंग के साथ. द कलिंग वॉर वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक. तो बहुत ज़्यादा खून बहा और बहुत खतरनाक लड़ाई थी वो. द पीपल ऑफ कलिंग फॉट ब्रेवली बट दे वर ओवरपावर्ड बाई अशोक्स लार्ज आर्मी. कलिंग वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड. जो कलिंग था उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया अशोक ने, क्योंकि वो टिक नहीं पाई, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी. द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव सेज दैट एज मेनी एज 1 lakh पीपल वर किल्ड इन द वॉर. तो कहते हैं कि 1 लाख के आसपास आदमी मर गए थे और 1.5 लाख के आसपास जो थे वो घायल हो गए थे. व्हेन द वॉर फाइनली एंडेड,
अशोका लुक्ड अराउंड हिम एंड सॉ हंड्रेड्स ऑफ कॉर्प्स ऑन द बैटलफील्ड। तो जब वॉर खत्म होगी तो अशोका ने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग मर गए, मैंने तो बहुत सारे मॉन्क्स को भी मार दिया, है ना, मैंने तो बहुत सारे जो बुद्ध के फॉलोवर थे उनको भी मार दिया। वेयर ही एक्सपेक्टेड टू फील हैप्पी अबाउट एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर फर्दर, ही फाउंड हिमसेल्फ फीलिंग सैड अबाउट द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उन्होंने देखा और देख के उनको काफ़ी बुरा लगा, और उनका जो सपना था कि मुझे एक राज्य मिलाना है वो अब चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि अब मुझे पीस फैलाना है, हर जगह लड़ाई नहीं करनी, पीस रखना है और हर जगह शांति बनाए रखनी है ना। ही स्वोर टू नेवर वेज अनदर वॉर अगेन। तो वहीं उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। दिस रियलाइजेशन लेड द अशोक्स कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म एंड ही मेड इट द स्टेट रिलीजन। ही बैंड हंटिंग, उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स, एक प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट बना ली कि इन एनिमल्स को आप मारोगे नहीं, पालोगे नहीं। एंड इवन अर्ज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन, तो सबको वेजिटेरियन बना दिया। ही विजिटेड सेवरल साइट्स इंपॉर्टेंट टू बुद्धिज्म एज वेल, और उन्होंने वो बुद्ध के फॉलोअर बन गए और उनकी साइट्स को विजिट करने लगे, जहाँ जहाँ बुद्धा गए वहाँ वहाँ उन्होंने विजिट किया। ऑन विजिटिंग लुम्बिनी, लुम्बिनी जो था वो बर्थ प्लेस था गौतम बुद्ध का, है ना, सिद्धार्थ गौतम उनका असली नाम था गौतम बुद्ध का। उसके बाद जब उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया तो उनको बुद्धा बोलने लगे और गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ गया। अशोका इरेक्टेड अ पिलर विद एन इंस्क्रिप्शन सेइंग दैट द विलेज वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। तो जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक इंस्क्रिप्शन लिख दिया, एक अशोक पिलर बना दिया जिस पे लिख दिया उन्होंने कि यहाँ के लोगों को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ के लोगों से मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूँगा। ट्रू टू हिज वर्ड्स, अशोक डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ to popularizing Buddhism. Today, almost 70% of all Sri Lankans practice a branch of Buddhism, and 400 to 500 million people around the world follow Buddhism as living proof of Emperor Ashoka's change of heart. तो क्या हुआ इस स्टोरी में कि जो अशोक थे, एक्चुअल रियल स्टोरी है, जो अशोक थे उन्होंने अपने हार्ट को चेंज किया किसके बाद, कलिंग वॉर के बाद। और क्या हुआ, उन्होंने ऑलमोस्ट 70% श्रीलंकन्स को बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करने के लिए बोला और मतलब उनको कन्विंस कर लिया। और इवन आज भी 70% श्रीलंकन जो है वो बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है, आप इसके वर्ड मीनिंग्स को याद करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जो बैक एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके प्रदीप सर के नंबर पे सेंड करिएगा। थैंक यू।